ये कल वाली घटना में जैसा कि आपको पता है कि पहले एक व्यक्ति की हत्या होती है जो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद जो उक्त अपराधकर्मी हत्या करके भाग रहे थे उनको आसपास के लोगों ने घेर के संभवतः मारा पीटा, जिसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है। एक तो जो मृतक है उनके परिवार की ओर से, और उस मामले में जो पहले दो अभियुक्त वो अपराधी थे जो मार के भाग रहे थे, और जिनकी लिंचिंग में मृत्यु हो गई। उसके अलावा 4 अन्य व्यक्तियों को भी इन्होंने नामजद बनाया है विश्वास के आधार पे, और उनसे बातचीत करने पर यह पता चला कि यह संभव है कि ये लैंड डिस्प्यूट में घटना कारित की गई हो, परंतु सारे एविडेंस को देखने के बाद ही हम इसमें आगे कोई कार्रवाई करेंगे। और एक दूसरा एफआईआर, पुलिस एफआईआर किया गया जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, उसमें दोनों ही अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई है, परंतु उनकी पहचान को अभी रिवील करना उचित नहीं होगा। दोनों ही मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, जो इंक्वेस्ट में निकल के आया है उसमें गोली मारने की बात तो नहीं सामने आई है। ईंट पत्थर बांस और भाले से ही मारा हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगा कि क्या उनको गोली मारी। जो अपराधी है उसके ऊपर गोली मारा, दोनों को कैसा? जो अपराधी थे जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है उनका आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं, और जो मृतक थे इनके कुछ लैंड डिस्प्यूट तो थे, बट ऐसा कोई मेजर आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमें नहीं मिला। हम और अपने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे थे। हाल फिलहाल में कोई ऐसा बताया जा रहा है कि एक लैंड डिस्प्यूट इनका और किसी पार्टी से चल रहा था। उस लैंड डिस्प्यूट का इस हत्या के मामले से संबंध हो सकता है, परंतु जब तक हमें एविडेंस ना मिल जाए हम इस पे आगे कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। साफ तौर पर कहना था कि आप लोग क्या अभी तक आया सामने? जी, हमें जो एफआईआर के लिए आवेदन मिला है उसमें उनकी बेटी का ऐसा जिक्र नहीं है। 4 नामजद अभियुक्त है, उनका सत्यापन किया जाएगा। उनका क्या रोल है नहीं है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोतिया है, बट एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो एफआईआर के लिए दिए हुए आवेदन में मेंशन नहीं है। उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन। मृतक जो है अपराधी है या वो भी लैंड का ही काम करते थे? जो अभी तक निकल के आया है कि जो मृतक थे वो लैंड का एक कारोबार भी किया करते थे, और उनके अपने कुछ लैंड डिस्प्यूट अपने कुछ गोतिया के साथ भी थी। अब एग्जैक्टली किस मामले के कारण ये घटना की गई है ये तो जांच का विषय है। अनुसंधान के बाद ही इस पर क्लियर स्पष्ट हो पाएगा। जी हाँ, जो भी ये दोनों अपराधी थे जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके परिवार से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। उन दोनों की पहचान हो गई है। इस स्टेज पे उनका पहचान बताना उचित नहीं होगा। उनका एफआईआर लिंचिंग में मॉब लिंचिंग में पटना पुलिस के द्वारा ही एफआईआर किया। कितने लोगों पर सर एफआईआर हुआ? करीब 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर किया गया। जो मृतक 2 व्यक्ति हैं जो हमलावर थे उनके बॉडी पर क्या गोली मिली है, शरीर में गोली मिली है या नहीं सर? इनक्वेस्ट में ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। जो भी वहाँ दिखा और बॉडी को देखकर लगा, यही प्रतीत होता है कि ईंट पत्थर बांस वगैरह और भाले वगैरह से उनकी हत्या हुई है। अब उन्हें गोली मारी गई थी नहीं मारी गई थी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। नहीं, जो दोनों आदमी भी तो हत्यारा था। ये अनुसंधान का अभी विषय है। हम इन दोनों की पहचान हो गई है। मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा, कहाँ के रहने वाले थे वो? पटना के रहने वाले थे दोनों। हाँ, घटनास्थल से हथियार बरामद हुआ था दोनों के पास? जी हाँ, घटनास्थल से 2 हथियार बरामद हुए थे, एक पिस्टल और एक सिक्सर। अच्छा, पहला जो मृतक था उसको कितनी गोली लगी? 5-6 गोलियां बताई जा रही है। एग्जैक्ट नंबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परिजनों का कहना था 11 गोली उनके शरीर से निकला है और 6 गोली का खोखा वहाँ मिला। वहाँ पे 6 खोखा मिला है, ये सच बात है। एग्जैक्टली कितनी गोलियां लगी थी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही क्लियर हो पाएगा। जमीन कहाँ का है सर, पटना का है या पटना? जो विवादित जमीन बताया जा रहा है वो पटना में ही है, परंतु जो एफआईआर हेतु आवेदन दिया गया है उसमें किसी भी लैंड डिस्प्यूट का जिक्र परिवार के द्वारा नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ विश्वास के आधार पे 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है। उसमें कारण भी इन्होंने कुछ नहीं बताया है जो आवेदन दिया गया है। हालांकि उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि संभव है कि ये घटना लैंड डिस्प्यूट के कारण हुई हो, परंतु हम हर एक एंगल पे जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद जो निकल के आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना अंजाम देने में कितने अपराधी थे टोटल?
वहाँ पे तो ऑन द स्पॉट 2 अपराधी दिख रहे थे, संभव है कि और लाइनर भी हो। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में जो और निकल के आएगा उसके बाद ही करेंगे। ये जो कि आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअली जिन्होंने गोली मारी थी वो मर चुके हैं। अगर वो जीवित होते तो हमें ज़्यादा आसानी से जो उनको जिन्होंने हायर किया था या फिर और भी जो अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे उन तक हम पहुंच पाते, परंतु अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे टेक्निकल मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम इस कांड को भी का भी उद्भेदन शीघ्र करेंगे। टोटल क्या सर दोनों? लाइसेंसी हथियार है या सर क्या है ये जो दोनों पिस्टल और सिक्सर मिला है? जी, अभी तक ऐसा कोई लाइसेंसी हथियार की बात नहीं आई है, अवैध हथियार ही प्रतीत होता है। बरामद हथियार से कितनी गोलियां बरामद हुई हैं अभी जो लोड थी? ये इस बारे में अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा।